बिग स्टॉक्स में आज 5 स्टॉक्स हैं। पहला है विप्रो। विप्रो को हम रेड ले रहे हैं क्योंकि विप्रो के नंबर्स के बाद एडीआर का रिएक्शन है हमारे पास, तो थोड़ा सा ईजी है रिलेटिवली। विप्रो का एडीआर फ्राइडे को 7.5% गिरा, लेकिन आफ्टर आवर में 2% चढ़ा, तो कुल मिलाकर करीब करीब 5.5% के करीब गिरा। और स्टॉक क्योंकि यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट में 3% ऊपर था, तो एक पॉसिबिलिटी रहेगी कि 5-6% का गैप डाउन विप्रो में हो सकता है। गाइडेंस थोड़ी सी वीक लग रही है विप्रो की, 0 से 2% की ग्रोथ की वो गाइडेंस दे रहे हैं। और ऑर्गेनिक गाइडेंस जो है, एक्विजिशन को हटा दें तो -1.5 टू 0.5% है। उन्होंने उसके वजह बताएं, लेकिन जो भी रीज़न है, कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ भी कम है, 1.4%, एक्सपेक्टेशन 1.5% का था। तो विप्रो के नंबर्स में कुछ फैंसी नहीं है, तो इसके लिए विप्रो को रेड लिया है। टेक महिंद्रा को ग्रीन लिया है। टेक महिंद्रा में एक टर्न अराउंड टाइप का दिख रहा है। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ है 1.7%, जबकि एक्सपेक्टेशन थी 0.6% की। दिक्कत क्या है, स्टॉक ऑलरेडी चल चुका है। फ्राइडे को मैसिव रैली आई थी, फ्राइडे को 5% ऊपर था, तो कहीं ना कहीं आई थिंक मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि टेक महिंद्रा के नंबर्स अच्छे आएंगे, लेकिन नंबर्स में कोई कंप्लेन नहीं है आशीष। चाहे आप ईबिट देखें, चाहे आप ओवरऑल मार्जिन देखें, और वैसे भी वो कह ही रहे हैं कि उनका एक ट्रांजिशन चल रहा है जब से नई मैनेजमेंट आई है तब से, और कि 15% के मार्जिन की तरफ वो बढ़ रहे हैं यहाँ पर। नमूरा की बाय की रेटिंग है, 1810 के टारगेट है यहाँ पर, तो इस वजह से। लेकिन कितना ऑलरेडी प्राइस में है, कितना नहीं है, ये आई थिंक आज स्क्रीन पर देखेंगे तो पता चलेगा। इसके अलावा 3 और स्टॉक हैं। सन फार्मा को मैं रेड में ले रहा हूँ। हसीन सी आवाज़ की एक जो कुछ जानकारी मिली है कि एक $10 बिलियन की बड़ी एक्विजिशन की सन फार्मा तैयारी कर रही है। अमेरिका की कंपनी है ऑर्गेनॉन। जब यतिन आएंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन मार्केट का पहला रिएक्शन ऐसे में हमेशा नेगेटिव होता है अगर आप कोई बड़ा एक्विजिशन करने जाएं, तो इस वजह से सन फार्मा ने हालांकि डिनाई मतलब कमेंट करने से मना कर दिया था। हमने उनको कमेंट के लिए टाइम दिया था, हमने उनको एक्चुअली फ्राइडे को हमने उनको भेजा था, ये उन्होंने मना कर दिया, तो इस वजह से। फेडरल बैंक को मैं ग्रीन ले रहा हूँ। हालांकि फ्राइडे को ऑलरेडी स्टॉक चल चुका है करीब करीब 9-10%, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस मार्केट में जो नंबर अच्छे डिलीवर कर रहा है, उसके बाद मार्केट वहाँ पर रुक नहीं रहा है। और क्योंकि कुछ ही स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको वो ट्रैक्शन दिख रहा है। CLSA ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी और टारगेट बढ़ाकर 300 कर दिया है। यहाँ पर सभी पैमाने पर मजबूत प्रदर्शन है। खासतौर से जो उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन का नंबर था ना, 3.8% का, 12 बेसिस पॉइंट का सुधार, आई थिंक वो मैसिव था। लोन ग्रोथ भी यहाँ पर अच्छी थी। मुझे लग रहा है यहाँ से भी स्टॉक जो है वो आउट परफॉर्म कर सकता है, तो इसकी वजह से फेडरल बैंक को मैंने ग्रीन में लिया है। और इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो को मैं ग्रीन ले रहा हूँ। उसका कारण बताता हूँ मैं आपको। फ्राइडे को इंडिगो स्टॉक ग्रीन में था, लेकिन 4500 की पुट में ज़बरदस्त एक्यूमुलेशन था, फ्यूचर्स में ज़बरदस्त शॉर्टिंग चल रही थी। किसी न किसी को लग रहा था कि शायद कोई बड़ा फाइन आएगा इनके ऊपर। ले दे के 22 करोड़ का फाइन है। 22 करोड़ का फाइन मतलब जैसे आपको कोई कहे कि पार्टी करो पार्टी करो पार्टी करो, आपने उसको पान खिला दिया, ये मतलब उस तरीके का मामला है। 22 करोड़ जस्ट टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, इंडिगो का डेली प्रॉफिट है 22 करोड़। पिछले साल 7,500 करोड़ का प्रॉफिट किया है इन्होंने, उसको आप 300 पैसे से डिवाइड कर दें तो करीब करीब 22 करोड़ आता है। स्टॉक ऑलरेडी एक पिछले 14 दिन में करीब करीब 7% गिर चुका है। तो इसमें करना क्या है, लेकिन इशू क्या है कि अभी ये स्टॉक थोड़ा सा, हमने लगातार बात की कि अपने ऑल टाइम हाई पे जल्दी नहीं जा रहा है, लोअर लेवल पे, लेकिन ये आपको मौके देगा। अभी है तो अभी भी ये डोमिनेंट एयरलाइन, लेकिन इसको अभी वो वैल्यूएशन नहीं मिलेंगे नियर टर्म में, तो लोअर लेवल से रिकवरी आ सकती है। अगर नीचे खुल जाए तो गैप डाउन हो जाए तो शॉर्ट मत करिएगा, तब आप फंस सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी लोग फ्राइडे को थोड़ा सा शॉर्ट करके गए यहाँ पर। बेहद इंटरेस्ट